डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है और इनके रिस्क, रिटर्न्स, लिक्विडिटी और बाकी फैक्टर्स आपस में कैसे अलग हैं। सोचिए आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। एक तरफ है ग्रोसरी सेक्शन, जैसे सब्जी, दाल और ऐसे आइटम्स जो रोज चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं नए गैजेट्स जो कभी बहुत ज्यादा चाहे जाते हैं, कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ ऐसे ही होती है। डेट म्यूचुअल फंड्स ग्रोसरी जैसे होते हैं, स्टेबल, जो आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे होते हैं, रिटर्न्स का हाई पोटेंशियल लेकिन रिस्क भी हाई होता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा आपके लिए बेटर है, किस फंड में ज्यादा रिस्क है और किस में ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं और फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड पर काम करते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर फंड मैनेजर हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है तो आपके कैपिटल का लॉस होने का रिस्क कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं। इनमें भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो पहले से लिए गए बॉन्ड्स जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है उनकी मार्केट वैल्यू गिरने लगती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का है या आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेट म्यूचुअल फंड्स एक रिलेटिवली स्टेबल और कंजर्वेटिव ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली अगर फंड हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फंड का 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड हो तो वो फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आता है। ये फंड्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, पर स्टॉक मार्केट में डेली अप एंड डाउन से इनकी रिटर्न्स पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये फंड्स काफी वोलेटाइल और हाई रिस्क वाले माने जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ जनरेशन का पोटेंशियल रख सकते हैं। इसीलिए ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी हो और बेहतर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब ये दोनों फंड्स अलग अलग तो समझ लिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जहां इनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट अच्छे से देखने को मिलता है। पहला, रिस्क लेवल। डेट म्यूचुअल फंड्स का रिस्क लेवल रिलेटिवली लो होता है, क्योंकि ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के डिफॉल्ट होने का रिस्क कम होता है। ये फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए बेटर हो सकते हैं क्योंकि इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन रिलेटिवली कम होती है। लेकिन कुछ डेट फंड्स जैसे क्रेडिट रिस्क फंड्स में स्लाइटली हाई रिस्क होता है, क्योंकि ये लोअर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिस्क लेवल मॉडरेट टू हाई होता है, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी का इफेक्ट डेली एनएवी पे होता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी के कारण लॉसेस भी हो सकते हैं और जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक स्लोडाउन या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज से स्टॉक प्राइसेस पर असर आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वोलेटिलिटी टाइम के साथ स्मूथ आउट होने के चांसेस होते हैं और बेटर पोटेंशियल रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। रिटर्न्स रिटर्न्स की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। डेट फंड्स एवरेज 5 से 7% पे रिटर्न दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ डेट फंड, इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट और फंड का ड्यूरेशन। कई इक्विटी फंड्स हिस्टोरिकली 10 से 15% तक एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दे चुके हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। वोलेटिलिटी, डेट फंड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। इनका एनएवी इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता अनलेस फंड ने लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स लिए हों और इंटरेस्ट रेट्स शार्पली बढ़ गया हो, या फंड ने लोअर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हो। इक्विटी फंड्स में डेली एनएवी मूवमेंट कॉमन है। मार्केट सेंटीमेंट, ग्लोबल क्यूज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बजट, इलेक्शन, हर चीज का इंपैक्ट पड़ता है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी यानी कि आप कितने आसानी से अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। डेट फंड्स जनरली हाईली लिक्विड होते हैं। इनमें आप अपना पैसा 1-2 दिन में रिडीम कर सकते हैं और इनका एग्जिट लोड भी रिलेटिवली कम होता है। इक्विटी फंड्स में भी लिक्विडिटी बेटर होती है, लेकिन अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल का लॉक इन मैंडेटरी है। बाकी इक्विटी फंड्स में रिडेम्पशन 2 से 3 वर्किंग डेज में जनरली सक्सेसफुल। इक्विटी फंड्स में अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो हायर एग्जिट लोड लग सकता है।
टैक्सेशन। अगर आप अपना पैसा 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपके रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि एसटीसीजी लगता है, जो कि 20% होता है। अगर आप अपना पैसा 1 साल बाद विड्रॉ करते हैं तो आपके रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि एलटीसीजी लगता है, जो कि 12.5% होता है। हाउएवर इसमें 1.25 लाख तक का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स। अप्रैल 2023 के बाद से फॉर डेट फंड्स इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब डेट फंड चाहे 6 महीने के हो या 6 साल के, इन्हें एसटीसीजी में कैटेगराइज किया जाएगा और इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स अप्लीकेबल होगा। अज्यूम करिए कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एक बार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और एक बार डेट म्यूचुअल फंड। मान लीजिए कि 2 साल बाद दोनों की वैल्यू 2.5 लाख हो जाती है, तो प्रॉफिट या कैपिटल गेन हुआ 50,000 रुपए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में इन्वेस्टमेंट हुई 2 लाख रुपए की, रिडेम्पशन आफ्टर 2 इयर्स 2.5 लाख रुपए, कैपिटल गेन 50,000 रुपए। क्योंकि यहां एलटीसीजी एप्लीकेबल होगा और 1.25 लाख पर ईयर टैक्स फ्री होगा, तो आपका टैक्स होगा 50,000 विच इज लेस देन 1.25 लाख रुपीज, सो नो टैक्स पेएबल। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, रिडेम्पशन आफ्टर 2 इयर्स 2.5 लाख रुपए, कैपिटल गेन 50,000 रुपए, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट एनीमोर। सिंस 2023 एसटीसीजी या एलटीसीजी दोनों इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, तो टैक्स होगा 30% ऑफ 50,000 रुपीज, जो कि 15,000 रुपए, विच मीन्स आपका टोटल रिटर्न होगा 50,000 माइनस 15,000 बराबर 35,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट होराइजन डेट फंड्स। डेट फंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स यानी कि 6 महीने से 3 साल के फाइनेंशियल गोल्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं। बेसिकली ये एक सुटेबल ऑप्शन हो सकते हैं फॉर इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म पार्किंग या कंजर्वेटिव कॉर्पस। इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल में वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल हो सकते हैं। इन फंड्स को आप लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या चाइल्ड एजुकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। विच फंड टू चूज एंड व्हेन। डेट म्यूचुअल फंड कब चूज करने हैं? तो पहला, शॉर्ट टर्म गोल 0 से 3 साल। एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड बनाया है, 6 महीने बाद वैकेशन पे जाना है या 2 साल में मोबाइल गैजेट अपग्रेड करना है। रीजन, इन फंड्स का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रखना और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेटर रिटर्न देना। यहाँ रिस्क रिलेटिवली लो होता है और आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं विद अ मिनिमल एग्जिट लोड। रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते लेकिन स्टेबल होते हैं। ये फंड्स तब सुटेबल हो सकते हैं जब आपको पैसा किसी जरूरी काम के लिए जल्दी चाहिए। दूसरा, रिलेटिवली लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, अगर आप रिटायर हो चुके हैं और रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिसे पैसा सेफ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो डेट म्यूचुअल फंड्स कंसीडर कर सकते हैं। रीजन, ये फंड्स उन कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जो हाई क्रेडिट रेटिंग वाली और रिलायबल होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स, लार्ज कॉर्पोरेट। ऐसे फंड्स आपकी कैपिटल को ज्यादा फ्लक्चुएट होने से बचाते हैं और थोड़ा थोड़ा रेगुलर इनकम भी देते हैं। सुटेबल चॉइस फॉर इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स। तीसरा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कब चूज करें? पहला, लॉन्ग टर्म गोल 5 से ज्यादा सालों के लिए। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों का एजुकेशन फंड। रीजन, इन फंड्स का फोकस होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है लेकिन टाइम के साथ इक्विटीज हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। हाउएवर पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपको अच्छी कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जिससे रिस्क मैनेजेबल रहता है। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना इसमें और भी बेहतर स्ट्रेटेजी है। दूसरा, टैक्स सेविंग विद ग्रोथ। एग्जाम्पल, आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो भी करना चाहते हैं। रीजन, पीएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर एग्जम्पशन मिल जाता है अंडर द ओल्ड रेजिम। लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, जो कि अवेलेबल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे कम है, और रिटर्न्स प्योर इक्विटी ग्रोथ के साथ आते हैं। मतलब आप टैक्स भी बचा रहे हैं और वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही स्कीम्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन आपके लिए क्या सुटेबल है ये आप ही चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स। बट एज यूजुअल, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।